Hello everyone, this is पुरुषोत्तम here welcoming you to Genius Academics. So friends, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप सभी से सजेशंस मांगे थे और आप सभी ने बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पांस दिया है और मैंने आप सभी के कमेंट्स भी रीड किए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 दैट इज फेडरलिज्म के MCQs करवाऊंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ताकि आप प्रिपेयर हो जाओ अपने बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के लिए, 10th बोर्ड एग्जाम। अब देखिए, सिविक्स में हमने चैप्टर नंबर 1 की ऑलरेडी प्रैक्टिस कर ली है, दैट इज पावर शेयरिंग। उसके मैंने सभी इंपॉर्टेंट MCQ के प्रैक्टिस मैंने करवा दी है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है देन डोंट वरी, आपके लिए मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, सो यू कैन चेक दैट। आज के इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे फेडरलिज्म चैप्टर के आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम अ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट टू, बेल्जियम ने शिफ्ट किया यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से किस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में? तो हम सभी जानते हैं कि बेल्जियम पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता था, पर उसने यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से शिफ्ट कर लिया फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पर। अंडरस्टूड? तो आंसर क्या होगा हमारा इधर? ऑप्शन बी, फेडरल। ठीक है। अब देखिए, जैसा कि मैं आप सभी को मैं सजेस्ट करता हूं कि आप लोगों को खुद भी ट्राई करना है आंसर्स देने के, सो दैट बिफोर गिविंग द आंसर आप खुद ही अपने आंसर लिखो और साथ में आप मेरे आंसर से मैच करो। ओके, तो इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, आप खुद को प्रिपेयर करते जाओगे अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बाकी आंसर्स तो मैं इधर बता ही रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं अगर ना आए तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट डज द बेल्जियम हैव? बेल्जियम में कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? फेडरल। ओके, फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है बेल्जियम में, इंडिया की तरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फेडरलिज्म पावर इज डिवाइडेड बिटवीन वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स एंड, फेडरलिज्म में पावर डिवाइड की जाती है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और सेंट्रल अथॉरिटी में। जैसे कि आप देखते हो, सिर्फ सारी पावर प्राइम मिनिस्टर के पास ही नहीं है, चीफ मिनिस्टर के पास भी पावर्स हैं, लोकल गवर्नमेंट के पास भी पावर्स हैं। तो इस तरीके से फेडरलिज्म में पावर को डिवाइड की जाती है वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में एज वेल एज सेंट्रल अथॉरिटीज में। तो आंसर क्या होगा इधर हमारा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंट्रीज फॉलो द यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करती है? तो देखिए, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। बेल्जियम में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, स्पेन में भी फेडरल है, इंडिया में भी फेडरल है। हालांकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये क्लियरली मेंशन नहीं है, बट एज वी सी द सिनेरियो हमारा फेडरलिज्म टाइप का है सिस्टम गवर्नमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान। टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन फेडरल सिस्टम सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर दी, फेडरल सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती। स्टेट गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने तरीके से काम करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को ऑर्डर नहीं दे सकती कि भाई तुम यही करो, तुम यही कर सकते हो सिर्फ, ऐसा नहीं होता फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में। इंडिया में ही देख लो, कभी आपने देखा है क्या कोई चीफ मिनिस्टर को रोका जाता है उसका काम करने से? नहीं, वो सभी अपने तरीके से काम कर सकते हैं। सो आवर आंसर इज ऑप्शन सी, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखें। अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ द कंट्री इज कॉल्ड, एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि पावर को डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में और वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट में भी। तो आप समझ ही चुके होंगे, फेडरलिज्म, फेडरलिज्म में पावर को शेयर किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी में भी और कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में भी। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा? फेडरलिज्म। लेट्स स्क्रैच दैट, फेडरलिज्म। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज नॉट आंसरेबल टू द जुडिशरी। अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट की भी खुद की पावर है और वो किसी को आंसरेबल नहीं है, वो अपने तरीके से काम करेगी। ओके, सो लेट्स रिवील द आंसर, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन? इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि एग्जाम्पल है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन की? सो ऑल वी नो USA,
इंडिया तो नहीं है, इंडिया हमारी फेडरलिज्म सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। बेल्जियम भी हमारा फेडरलिज्म फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करती है। श्रीलंका भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा राइट, यूएसए। यूएसए में हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन है। ओके, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन इज विद द जुडिशरी। हम सभी जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो इंटरप्रेट कर सकता है वो कौन है, जुडिशरी ही है। ओके, तो आंसर क्या होगा हमारा, जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है इनमें से, तो आंसर देखिए ऑप्शन डी आई थिंक इज करेक्ट। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, यस इट्स करेक्ट ऑप्शन। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास एक कॉन्सेंट्रेट होती है, उसमें पावर शेयर नहीं होता है, ठीक है। यस, आंसर इज राइट, डी ऑप्शन। पावर इज कॉन्सेंट्रेटेड विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस ऑफ राजस्थान वेयर इंडिया कंडक्टेड इट्स न्यूक्लियर टेस्ट इज। अब देखिए राजस्थान में कौन से जगह पर इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट को कंडक्ट किया था। अब देखिए इस पर एक मूवी भी बनी है, इंडिया ने चोरी छुपे न्यूक्लियर टेस्ट किया था राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर, पोखरन में। याद आई मूवी, याद आई होगी। अब देखिए आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पोखरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कमिंग टुगेदर फेडरेशन इज, कमिंग टुगेदर फेडरेशन हमारा यूएसए, एग्जाम्पल है हमारा कमिंग टुगेदर फेडरेशन का, तो आंसर क्या होगा हमारा यूएसए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज। जो हमारे कंट्री में हम सभी जानते हैं कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था कि वो स्टेट का डिवीजन करे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो इधर आंसर क्या हो जाएगा, क्रिएशन ऑफ स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज। तो ये आप बोल सकते हो कि एक बड़ा टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए कि वो स्टेट बनाए लिंग्विस्टिक के बेसिस पर, क्योंकि ऐसी भी संभावनाएं जताई जा रही थी कि जब देश का विभाजन हो रहा था, जब इंडिया में स्टेट बनाए जा रहे थे, तो उस वक्त ऐसा लोगों को लग रहा था कि पाकिस्तान के जैसा हाल ना हो जाए। जैसे कि जब इंडिया से पाकिस्तान को अलग किया गया तो बहुत से दंगे हो गए थे, और आज भी हम जानते हैं कि कैसे हालात हैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो उसी तरीके से लोगों को डर था कि अगर हम इंडिया में भी अलग अलग स्टेट बनाएंगे तो कहीं आपस में लोग झगड़ने तो नहीं लगेंगे, तो ये डर था। पर हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये जोखिम उठाया और वो काफ़ी सक्सेसफुल रहे। आज हम सभी जानते हैं कि हमारा जो इंडिया है वो एक एग्जाम्पल है यूनिटी का। हम सभी स्टेट, अलग अलग स्टेट तो हैं, कोई मराठी है, कोई गुजराती है, कोई बिहारी है, कोई राजस्थानी है, बट सभी जब कहीं बाहर जाते हैं दूसरे देश में तो पूरे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट है ये अपने आप में एक मेजर टेस्ट था। आप समझ सकते हैं क्या स्थिति रही होगी, बहुत ही बड़ा जोखिम उन्होंने उठाया था। तो एक बड़ा टेस्ट था हमारे इंडियन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज इज, इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, वी ऑल नो हिंदी। हिंदी हमारा इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब देखिए इधर आप कंफ्यूज मत होइएगा, इंडिया की नेशनल लैंग्वेज क्या है, कोई भी इंडिया की नेशनल लैंग्वेज नहीं है। इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। कई लोगों से मैंने सुना है, कई स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज है, तो वो बिल्कुल गलत बोलते हैं, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। एग्जाम में अगर आए नेशनल लैंग्वेज तो आप करना नॉन ऑफ दिस, और इधर क्वेश्चन में हमारा क्या था, ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है इंडिया की, हिंदी है। अंडरस्टूड, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी और नेशनल लैंग्वेज कुछ भी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सो 22। विच लैंग्वेज हैज स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया। अब देखो इंडिया में कौन सी लैंग्वेज को स्टेटस दिया गया है नेशनल लैंग्वेज का, तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि क्या इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज है, नहीं है। तो इधर आंसर क्या होगा आप ही बताइए, ऑप्शन डी, यस, नॉन ऑफ दिस। ओके, मैंने आपको ये क्लियर ही कर दिया था कि इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है।
द म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिसर्स आर कॉल्ड, जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मेयर्स। ओके, ऑप्शन ए मेयर्स। जो भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा, उनको हम क्या बोलते हैं? मेयर्स। तो इधर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए मेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दिस सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द यूनियन लिस्ट। बहुत से सब्जेक्ट मेंशन होते हैं हमारे यूनियन लिस्ट में, जैसे कि डिफेंस, ट्रेड, ये सब हमारे कौन से लिस्ट में होते हैं? यूनियन लिस्ट में। और इन पर लॉ कौन ला सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। ओके, यूनियन गवर्नमेंट। अंडरस्टूड। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट होते हैं उन पर लॉ कौन बना सकता है? कानून कौन बना सकता है? सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट। रिमेंबर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप चाहे तो इन पॉइंट्स को नोट भी कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको ऐसा लग रहा है जो कि आपके लिए नया है या फिर उसमें आपको दिक्कत आ रही है, तो फर्स्ट थिंग यू हैव टू नोट दैट क्वेश्चन, so that if that question is coming in your board examination, the chances of doing that question wrong will be reduced. So you have to try to note down that question. Next question देखें आप, federations have been formed with the two kinds of states. Yes, federations have been formed with the two kinds of states. Let's check. Yes, states. Next question, the state which violently demanded that the use of English for official purpose should be continued. कौन सा स्टेट था जिसने कि वायलेंटली डिमांड किया कि आप इंग्लिश को यूज कीजिए ऑफिशियल पर्पस के लिए? तो ये था हमारा तमिलनाडु। अब देखो, समस्या ये थी ना कि तमिलनाडु में हिंदी जानने वाले बहुत ही कम व्यक्ति थे। तमिलनाडु में मोस्टली सभी इंग्लिश को प्रिफर करते थे, इंग्लिश वहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती थी। इसीलिए उन लोगों ने डिमांड किया कि हमारे लिए आप इंग्लिश को ऑफिशियल पर्पस के लिए आप अलाउ कीजिए। ठीक है, तो इधर ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक इंडिया स्ट्रॉन्ग फेडरेशन वी नीड, इंडिया को एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? तो हमें रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। यस। वी नीड अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। यस। वी नीड अ इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ऑफ कोर्स। सो आवर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबोव। क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबोव। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजर स्टेप्स टुवर्ड्स द डिसेंट्रलाइजेशन इंडिया वाज टेकन इन 1992। ओके, कब हुआ था ये डेट? आप नोट कर लीजिएगा अगर ध्यान में नहीं है तो। Who has special power in administering the union territories in India? किसके पास स्पेशल पावर है टू एडमिनिस्ट्रिंग द यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया? सो आवर आंसर विल बी द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, क्या होगा हमारा आंसर? ऑप्शन ए, सेंट्रल गवर्नमेंट। हु इज द हेड ऑफ अर्बन लोकल गवर्नमेंट? अर्बन लोकल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? हमारा मेयर। ओके, ऑप्शन डी। When power is taken from state government and is given to the local government, it is called, जब हम स्टेट गवर्नमेंट से पावर ले लेते हैं और लोकल गवर्नमेंट को दे देते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए। लेट्स चेक दैट, डिसेंट्रलाइजेशन। यस, डिसेंट्रलाइजेशन। नेक्स्ट है हमारा फिलिप्स। देखो, मैंने आपको बता ही रखा है कि फिलिप्स जो है वो एमसीक्यू के फॉर्म में आ जाते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस दैट वी आर प्रैक्टिसिंग द फिलिप्स क्वेश्चन एज वेल। ओके, सो दैट वी कैन प्रिपेयर आवरसेल्फ परफेक्टली फॉर अपीयरिंग इन द बोर्ड एग्जामिनेशंस। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिलिप्स का, होल्डिंग टुगेदर कंट्री डिसाइड्स टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द डैश एंड डैश। होल्डिंग टुगेदर कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर। जो होल्डिंग टुगेदर कंट्री है वो डिसाइड करती है अपने पावर को डिवाइड करने के लिए किस किस के बीच? नेशनल गवर्नमेंट में और कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स में, इन दोनों के बीच में पावर को डिवाइड किया जाता है। आप चाहें तो इनको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको ये नहीं आया था आंसर तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट मेजर टेस्ट ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री वाज द क्रिएशन ऑफ, जो मैंने आपको बताया है कि एक मेजर टेस्ट था हमारे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए कि वो स्टेट बनाए, वो भी लैंग्वेज के बेसिस पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? लैंग्वेज को लिंग्विस्टिक स्टेट। आंसर क्या होगा हमारा? लिंग्विस्टिक स्टेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द डैश सिस्टम आइदर देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट।
कौन से सिस्टम में सिर्फ एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है, या फिर जो सब यूनिट्स होते भी है छोटे छोटे यूनिट्स, वो भी सब ऑर्डिनेट होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। तो ये हमारा होता है यूनिटरी सिस्टम में। जैसा कि हमारा कहाँ पर है, अमेरिका में है, जापान में है, वहाँ पर यूनिटरी सिस्टम है, वहाँ पर एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती है और जो छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के सब ऑर्डिनेट होते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन हमारा फिलअप का, डैश लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स एक्सेट्रा। अब देखो डिफेंस है तो डिफेंस के लिए कौन डिसीजन लेता है, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट। तो आंसर क्या होगा हमारा यूनियन। तो यूनियन लिस्ट में जो जो चीज़ें होती है ना उस पर कौन डिसीजन लेता है, हमारा यूनियन गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में मोदी गवर्नमेंट जो है वो डिसीजन लेती है डिफेंस के लिए, जो भी इक्विपमेंट्स खरीदने होते हैं इंडिया को, चाहे वो राफेल खरीदने हो, कोई न्यूक्लियर बम्स खरीदने हो, तो उसके लिए डिसीजन कौन लेगा, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, सेंटर में कौन है अभी, मोदी गवर्नमेंट है, बीजेपी। फिफ्थ क्वेश्चन, द डैश ओवरसीज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रोसीजर्स। तो इधर क्या होगा हमारा जुडिशियरी। आंसर क्या होगा जुडिशियरी। अब देखो ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप एनसीईआरटी रीड करोगे ना ये आपके लिए और इजी हो जाते हैं। सो मेक श्योर यू आर रीडिंग द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एज वेल। अब देखो जुडिशरी का काम क्या होता है, ये अपहेल्ड करती है कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट करती है। इंडिया एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस, दिस स्टेट, इंडिया एंजॉयज अ स्पेशल स्टेटस, दिस स्टेट हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ये पुराने टाइम का था। अब हो सकता है चांसेस बहुत ही कम है कि ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। जैसे कि हम सभी पहले जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर को इंडिया में एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था। जम्मू एंड कश्मीर की खुद की एक संविधान थी, खुद की कॉन्स्टिट्यूशन थी। वहाँ पर दूसरे स्टेट के लोग खुद की ज़मीन नहीं ले सकते थे। आप अगर राजस्थान से हो, आप गुजरात से हो या फिर आप दिल्ली से हो तो आप जम्मू एंड कश्मीर में ज़मीन नहीं ले सकते थे। पर अब ऐसा नहीं है, ठीक है, वो सभी स्पेशल स्टेटस को हटा दिया गया है। अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है। जैसे आप दूसरे स्टेट में जाते हो वैसे आप जम्मू कश्मीर में भी जा सकते हो, वहाँ पर आप अपनी ज़मीन भी ले सकते हो। तो इस तरीके से सारे स्पेशल स्टेटस हटा दिए गए। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारे इंडिया की तरह ही है। नेक्स्ट आप देख लेते ट्रू फॉल्स, सो दैट हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे। कई सेंटेंस होते हैं ना जो कि हम गलत एंज्यूम कर लेते हैं। सो ट्रू फॉल्स में वो क्लियर हो जाता है कि कहीं हमने कोई सेंटेंस गलत तो नहीं समझ लिया है, ये आप श्योर हो जाते हैं इस ट्रू फॉल्स को करने के बाद। फर्स्ट ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है हमारा, बिसाइड्स हिंदी इंडिया हैज 21 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। सो यस इट्स ट्रू। 1980s वॉज द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट। नो, 1980s जो है वो कोलिशन गवर्नमेंट का एरा नहीं था। Second taste for the Indian Federation was the language policy. Yes, it's true. Language policy वो second taste था इंडिया के लिए। पहला था कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर वो स्टेट बनाए, दूसरा टेस्ट तो ये था कि वो लैंग्वेज पॉलिसी लाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the power is taken from the local and state government and given to central government, it is called decentralization. False. It's false. देखो जब हम पावर लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट से और दे देते हैं लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट से पावर लेकर के लोकल गवर्नमेंट को जब हम दे देते हैं तो उसको हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। बट हियर द डेफिनेशन इज गिवन रॉन्ग, सो देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू बिल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। यस, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू बिल्ड इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सो इधर हमने ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। आई होप कि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से चल रही होगी। अब देखिए टाइम आ गया है कि अब आप सीरियसली प्रिपेयर करें खुद को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। तो अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, हेल्दी रहिए, ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है बोर्ड का। बिल्कुल नॉर्मली जैसे आप पढ़ाई करते हो ना, 9th स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ते थे, 8th स्टैंडर्ड में जैसे पढ़ते थे, नॉर्मली आपको पढ़ना है। ज़्यादा माइंड पर हैवी प्रेशर नहीं लेना है कि भाई बोर्ड है कुछ अलग ही होने वाला है। सो बी कूल और अच्छे तरीके से बस पढ़ना। अब ये भी नहीं, ज़्यादा रिलैक्स भी मत हो जाना कि भाई पढ़ना ही नहीं है, ऐसा भी नहीं चलेगा। पढ़ना तो पड़ेगा आपको, बस टेंशन ज़्यादा नहीं लेनी है, आराम से पढ़ो धीरे धीरे। और यस, वन टिप मेरी ले लो कि एनसीईआरटी को जरूर रीड करो। एनसीईआरटी को रीड करोगे ना फिर आपके एमसीक्यूज तो बनेंगे ही बनेंगे। मैं आपको ये डेफिनेटली बता रहा हूँ। मेरे एसएसटी में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि मैंने सभी
एनसीईआरटी बुक्स को रीड किया था, जो भी मेरे प्री बोर्ड्स हुए थे स्कूल में, उसमें मैंने आउट ऑफ स्कोर किया 100 आउट ऑफ 100। तो ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हो। तो अगर आप चाहोगे कि सिर्फ आप नोट्स पढ़ के जा रहे हो, इधर उधर से पढ़ के जा रहे हो, तो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो हाई लेवल, तो वो उतना पॉसिबल नहीं होता है। आराम से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एनसीईआरटी पढ़ो, बिल्कुल अच्छे से रिजल्ट होगा, बहुत ही अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। और हाँ, कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना, कोई भी डाउट है टीचर से तुरंत क्लियर करो, कोई भी डाउट मन में मत रहने देना। सो विद दिस आई होप आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, और अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, और अपने पेरेंट्स को कुछ ऐसा करो कि अब आपके पेरेंट्स प्राउड फील करें कि हाँ, इस कोविड पीरियड में भी मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से स्कोर किया है। सो वो जो जज्बा होना चाहिए आप लोगों में, उस जज्बे के साथ आप अपना एग्जाम दो और प्रूव करो खुद को, अपने पेरेंट्स को भी प्राउड फील करवाओ। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर अमेजिंग वीडियोस। सो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस आते हैं आपके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। सो टेक केयर एंड बाय बाय।